नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको घर पर ही दूध की मलाई से घी, मक्खन, छाछ और पनीर बनाने का एक नया और स्वादिष्ट तरीका बताने जा रही हूँ। साथ ही हम बचे हुए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी करेंगे कुछ मीठा और मज़ेदार बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रसोई दिल से में। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। सबसे पहले मैंने ली है दूध की मलाई। यहाँ मैंने 10 दिन के दूध की मलाई को इकट्ठा करके रख लिया है और इसे मैंने फ्रिज से निकाल कर 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा लूज हो गया है। इससे क्या होगा कि हमें इसमें से बटर निकालने में आसानी होगी। और मैं आपको बता दूं कि मलाई इकट्ठा करने का भी अलग प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा घी स्वादिष्ट होने के साथ साथ दानेदार भी बनता है। तो मैंने मलाई को कैसे इकट्ठा किया है चलिए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दूध को गर्म करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। ऐसा करने से दूध के ऊपर मलाई की एक मोटी लेयर बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हम मलाई को दूध से निकाल कर अलग कर लेंगे और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मलाई को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 दिन का मलाई ले लिया है, लेकिन मैंने जो बर्तन लिया है उसे मैं गैस पर नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर से हाफ कप गर्म दूध डाल रही हूँ ताकि जब हम इसमें दही डालें तो ये अच्छे से जम जाए। अब दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर ओवरनाइट के लिए रख देंगे। पूरी रात रखने के बाद दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि दही कितने अच्छे से जम गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि चम्मच के हेल्प से मलाई को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मलाई की कितनी मोटी लेयर बनी है। तो अब हम इसे निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मलाई को ऐसे ही इकट्ठा करके बिना दही डाले या फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा दही डालकर मक्खन निकाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि घी स्वादिष्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से मलाई इकट्ठा करेंगे तो आपका घी स्वादिष्ट होने के साथ साथ दानेदार भी बनेगा। और मलाई निकालने के बाद जो दही बच गया है आप उसे खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 दिन का मलाई इकट्ठा कर लिया है। इसी तरह से मैं 8 से 10 दिन का मलाई इकट्ठा करके घी बना लेती हूँ। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो अब मलाई को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मथना है, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है आप इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी को 10 सेकंड के लिए चला दीजिए। मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने जो मलाई यूज किया है वो थोड़ा लूज था। और आप देखेंगे कि सेकेंडों में मलाई और छाछ बिल्कुल अलग हो गए हैं और टाइम भी नहीं लगा है। तो ये देखिए मलाई कितने अच्छे से छाछ से अलग हो गया है। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए मलाई का भी मक्खन तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने, मक्खन निकालने में हमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगा है। और अगर आप इसे हाथ से मथने जाएंगे तो उस प्रोसेस में 30 से 40 मिनट का समय लग सकता है। और इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास भी इतना समय नहीं है। तो आप इस तरीके को अपनाकर अपने बेशकीमती समय का बचत कर सकते हैं। अब हम बटर को छाछ से अलग कर लेंगे और बटर को अलग करने के बाद अब हम छाछ को भी एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब उसी बर्तन में हम लेंगे ठंडा पानी। अगर आपके पास बर्फ़ हो तो पानी में थोड़ा बर्फ़ डाल दीजिए और बर्फ़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर। तो आप देख सकते हैं कि ठंडे पानी में बटर डालने से अच्छे से इकट्ठा हो रहा है और हाथों से चिपक भी नहीं रहा है। और ठंडे पानी में डालने से बटर अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और जब इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 10 दिन के मलाई से मैंने कितना ढेर सारा मक्खन निकाला है। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से मलाई इकट्ठा करेंगे तो आप घर पर ही हाइजीनिक तरीके से मलाई से घी, बटर, छाछ, पनीर सब कुछ तैयार कर सकते हैं। अब हम लेंगे बटर पेपर और उसके ऊपर बटर को डालकर स्पैचुला के हेल्प से इसे फैला देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल पेपर लेकर उसे घी से ग्रीस कर लीजिए तो आपका बटर पेपर तैयार हो जाएगा। और उसके ऊपर बटर को डालकर स्पैचुला के हेल्प से इसे फैला देंगे। और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद
इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके इसे कई महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे चॉकलेट मोल्ड में भी जमा सकते हैं। चॉकलेट मोल्ड में जमाने से क्या होगा कि इसके क्यूब्स बनते हैं और जब आप चाहें तो एक क्यूब्स निकाल कर यूज कर सकते हैं। अब हम इसे भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाकी बचे हुए बटर को हम कढ़ाई में डालकर हाई फ्लेम पर पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। इसे पकाने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट का समय लगता है। थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि हल्का गुलाबी हो जाए, बिल्कुल इस तरह का। तो इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो क्या होगा कि कढ़ाई के हेड से ये जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म होती है कि आप देख सकते हैं कि गैस बंद करने के बाद अभी भी इसमें उबाल आ रहा है। और अब इसे ठंडा होने के बाद छान लेंगे। और छानने के बाद जो मिक्सचर बच गया है इसे हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैंने इसे कढ़ाई में डालकर 1 चम्मच चीनी मिलाई और इसे थोड़ा सा फ्राई किया। ये एक तरह से बच्चों के लिए स्नैक्स बन गया। बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। आप चाहे तो इसे हलवा में यूज कर सकते हैं या इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। और जो छाछ मैंने निकाला था उसे हम गिलास में डालकर उसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद डालेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये बहुत ही स्वादिष्ट, ठंडा और पीने में मज़ेदार लगता है। आप इसे अपने फैमिली वालों को सर्व कर सकते हैं। और अब बचे हुए छाछ को गैस पर रखकर गरम कर लें। इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप 1 कप दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें दही का खट्टापन है तो ये अपने आप फट जाएगा। अब इसमें से पानी अलग हो गया है तो इसे भी छान लेंगे और छानने के बाद इसे कटोरी में निकाल कर ले लेंगे। आप चाहें तो इसकी पोटली बनाकर किसी भारी चीज़ से दबाकर इसे सेट कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही इसे ग्रेवी में यूज कर सकते हैं या पराठे बना सकते हैं। अब देखिए ये बटर कितने अच्छे से सेट हो गया है और ये जो चॉकलेट मोल्ड में मैंने जमाया था वो है, तो आप इसे आइस ट्रे में भी जमा सकते हैं। मेरे ख्याल से क्यूब्स वाले बटर आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, तो आप भी इसी तरह से बनाएं। और अब हम घी को कांच के बर्तन में भर लेंगे। यहाँ मैंने 600 ग्राम घी निकाला है और 400 ग्राम के लगभग बटर। तो देखा आपने, इस तरह से हमने एक ही प्रोसेस में दूध की मलाई से घी, मक्खन, छाछ और पनीर सब कुछ बना लिया और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने दिया है। ये है एक घरेलू और स्वाद भरा तरीका जिससे आप अपने घर पर बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।